कहने का मतलब है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के ऐसे संरक्षक परम पूजनीय श्री हरिगिरी महाराज की मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, जो ऐसे पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा है कि जिन्होंने हर हमेशा सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जात को, पूरी खुद को सनातन के लिए सौंप दिया है। सनातन के ऐसे पवित्र अग्नि कुंड में खुद को होम दिया है, क्योंकि उनको सनातन को आगे बढ़ाना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको उनके पास से कुछ बातों से असंतुष्ट मिलता है, तब वो अच्छा वीडियो बनाते हैं, बुरा वीडियो बनाते हैं, जो अपने हिसाब से वो बनाते हैं। पर अभी का माहौल ऐसा है कि कुछ ऐसे वीडियो बाहर निकले कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हरिगिरी महाराज ने सबसे सनातन में सबसे गलत काम किया, और उनके साथ जुड़े हुए कोई लोग उनके वीडियो आज बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको सही भाषा, सही मात्रा में उनकी परिभाषा ही समझ में नहीं। वो ऐसे पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा है कि उन्होंने हमेशा, मैंने जब भी उनके साथ रहा है, उनके साथ सुना है, कभी भी मुझे ऐसी बात नहीं बताई, ऐसी बात नहीं बोली कि जिससे मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं सनातन के लिए, पैसों के लिए काम करते। लोगों को उनके पास से जो भगवा पहनते हुए हैं उन लोगों की मैं बात करूं, उनके पास से कोई ऐसी बात का असंतोष हुआ है, तब जाके वो ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसके उनके ऊपर लांछन लगे। पर मित्रों, एक बात बहुत सही है, बहुत प्रैक्टिकल है कि उन्होंने कभी भी सनातन डूबे या सनातन को कोई धिक्कार ऐसा काम नहीं किया। ना तो पूजा पाठ सिखाए, पढ़ के सही मात्रा में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर रहे। ना तो दिन देखा है, ना तो रात देखी है। पूरा जीवन काल उन्होंने सनातन के लिए दे दिया है। हर हमेशा सनातन के लिए ही उनकी सोच रहती है। ना तो किसी का विरोध करना, ना किसी की निंदा करना, ना किसी के पक्ष अपक्ष की बात करना, मात्र सनातन के धर्म के हेतु से ही उनकी बात होती है। और लोगों को एक छोटा मौका मिल जाए, देखो हर इंसान से छोटी बड़ी गलतियां होती रहती है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसको पूरा नापाक या अपवित्र या धर्मी कहने के बाद में आ जाए। उन्होंने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की है। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। सनातन को प्रचार प्रसार के लिए हर हमेशा उन्होंने खुद के लिए ना सोच के, दूसरों को समझ के और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हर हमेशा प्रयास किया है। उन्होंने सिर्फ पंचदशनाम अखाड़े का नहीं, पर सभी अखाड़ों का सोच के सबको साथ में लेके चले, सब साधु संतों को साथ में लेके चले हैं, सब भावी भक्तों को साथ में लेके चले हैं। किसी धर्म की निंदा, किसी मजहब की निंदा, किसी संप्रदाय की निंदा करना कभी उनका हेतु नहीं रहा है। ना तो गुजरात के अंदर का कोई भी माहौल की आज तक उन्होंने मुझसे बात की है, ना भारत भर में कोई ऐसा माहौल चल रहा है कि जिसके अंदर वो किसी की निंदा करे। उनको सब पता होता है कि कौन इंसान उनकी बात कैसे करते हैं, कौन इंसान कैसा सोचता है, वो सब उनको पता है। पर बहुत प्रैक्टिकल बात है, ऐसे पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा को बदनाम करना हमारे लिए, सनातन के लिए सबसे माइनस और नकारात्मक बात हो चुकी है। एक बेस बना के किसी आदमी को खत्म करना या किसी ऊर्जा को खत्म करना, वो सबसे बड़ी एक वहम है उनका कि परम पूज्य श्री हरिगिरी महाराज, उनके ऊपर देवों के देव महादेव का, वीरभद्रेश्वर महादेव का, महाकाल भैरव का, त्र्यंबकेश्वर महादेव का, भवनाथ महादेव का, सृष्टि की सारी ऊर्जा का उनके ऊपर हाथ है। आप पूरी ताकत लगा लीजिए उनको हटाने के लिए, बदनाम करने के या निकालने के लिए। किसी के बाप की सत्ता नहीं है कि परम पूजनीय श्री हरिगिरी महाराज को निकाल सके या उसके ऊपर ऐसा लांछन लगा के। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक ही गोल है, एक ही फोकस है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करना है, सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है, सनातन धर्म के लिए हर दिन रात ना सोचे बिना कैसे आगे बढ़ाना है। बस वही काम है उनका।
इतना एडवांस प्लानिंग करके वो चलते हैं सनातन धर्म का कि जिसकी कोई आप गिनती भी नहीं कर सकते। जिसकी सोच खत्म होती है ना, तब उनकी सोच शुरू होती है। वो आज का सोच नहीं रहे सनातन धर्म का, अगले 20 बरस तक का सोच के अभी उन्होंने प्लानिंग करके ड्राइंग करके रखा है उनके पास। उन्होंने मुझे काफी बार बताया ये चीज। आज का युवा वर्ग, आज के बुजुर्ग वर्ग, ये आज के बच्चे ये चीज बहुत समझ ले। सनातन धर्म की मर्यादा को उसकी काळजी नहीं ली तो सनातन धर्म की मर्यादा को खत्म करने के लिए सबसे पहले हिंदू ही है। दूसरे के तो बात ही बाद में करें। क्यों? क्योंकि लोगों को पद चाहिए, लोगों को अधिकार चाहिए, लोगों को ऐसा चाहिए कि लोग उसे पूजे, उसे माने, उसको स्वीकारे, उसके पैर पकड़ के रहे। हरिगिरी महाराज ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं सोचते कि हर कोई बंदा उसका पैर पकड़ के ही चले। वो वही सोचता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा कैसे आगे बढ़ता है, उसकी प्रगति कैसे होती है, वो सनातन के लिए क्या सोचता है, वो सनातन में कैसे आगे बढ़े, सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हर किसी को साथ लेके वो चलने वाले इंसान को आज लोगों को लांछन लगाने की कोशिश करने की वो सबसे बड़ी मूर्खता है। परम पूज्य श्री हरिगिरी महाराज वो ऐसे पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा है कि जिन्होंने हर हमेशा सनातन के लिए ही सोचा है। आज कुछ लोग ऐसे भी है जो नाम बताए बिना भी समझ जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र आप मेरा विरोध कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बिना डरे बिना दबाए हुए किसी से मुझे बोलना वो मेरा जन्मजात अधिकार है। और मैं सनातन धर्म के अंदर अखंड सनातन भारत का जगत गुरु श्री श्री 1008 जगत गुरु वीरभद्रानंद गिरी महाराज मामा सरकार बोल रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं निभा रहा हूं और ये जिम्मेदारी का जो अधिकार दिया है ऐसे परम पूज्य श्री हरिगिरी महाराज ने, जिसके ऊपर देवों का देव महादेव का हाथ है, उन्होंने हर हमेशा ऐसी ही बात की है कि मैं हो ना हूं। हरिगिरी महाराज ऐसा बोल रहे, मैं हो ना हूं। सनातन कभी रुकना नहीं चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार कभी रुकना नहीं चाहिए। सनातन को कोई नष्ट नाबूद करने की कोशिश करे तो खुद को जोखिम में डाल के सनातन के लिए खड़ा रहो। आज जब ऐसे इंसान के पास ऐसी लोग बात करते हैं, उसकी निंदा करते, कोई वीडियो नहीं बना रहा ना, पूरे भारत में अंदर पूरा भारत के अंदर कोई भी ऐसा अच्छा पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा जो खुद को समझता है, क्यों वीडियो नहीं बना रहा उनके लिए? जबकि हर हमेशा उनको उनकी जरूरत पड़ती है, हर जगह पे उनकी जरूरत पड़ती है। सनातन की गरिमा, सनातन की मर्यादा, सनातन धर्म की विशेषता उन्होंने अपने खून में समाई है। ऐसे पवित्र पुण्यशाली जीवात्मा जिन्होंने हर हमेशा धर्म की मर्यादा को समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की है। धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं होता है कि जिसके अंदर पैसा या पद महत्व दिया जाता है। उन्होंने किस हिसाब से कौन सा जंग खेल के यहां तक पहुंचे हैं और कौन कौन ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे दृष्टि भाव में नहीं होती वो उनके दृष्टि भाव में होती है, और जब उनके साथ घूमते तब हमको भी सीखना मिलता है कि ऐसे ऐसे काम भी महाराज जी करते हैं। सिर्फ सनातन नहीं, राष्ट्र की सेवा का भी काम करते हैं, प्रकृति की रक्षा का भी काम करते हैं, गौ सेवा का भी काम करते हैं, मूंगे प्राणियों का सेवा का भी काम करते हैं। हर तरह का काम वो करते, ना कि सिर्फ पैसे का। देखो, धर्म का अंग पैसा जरूर है पर उसको प्राधान्य नहीं दिया उन्होंने। आज 2013 और 14 की स्कॉर्पियो लेके वो घूमते हैं। अगर उनको पैसे का ऐसा होता तो करोड़ों लाखों की गाड़ी में घूमते, वो क्यों नहीं घूमते? पता है क्या आप लोग को? डीपली सोचा है क्या? कभी उनके साथ बैठे हो क्या? कैसे माहौल में वो रहते हैं, कैसे रूम में वो रहते हैं, कैसे बेड पे वो सोते हैं? अच्छा बेड पे सो सकते हैं ना, महंगे गदा पे वो सो सकते हैं ना, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं ना। 2013-14 की स्कॉर्पियो में आज भी वो उसमें घूमते क्यों? अरे वो उसमें बैठ के आप करीबन 1000 किलोमीटर तो घूमो, कमर की तकलीफ हो जाएगी आपकी। हम बैठे, हमको पता है, हमने काफी बार बोला है महाराज जी को। महाराज जी ने बोला
जो सनातन का पैसा है वो सनातन में ही लगेगा, मेरी सुख सुविधा में नहीं लगेगा। और ना किसी का जड़बा पकड़ा है, ना किसी के बाल पकड़े हैं, और ना ही किसी के कनपटी में उन्होंने बंदूक रखी है क्या भाई और पैसे दो। लोग सामने से सनातन के लिए उनको पैसा देते, क्यों? क्योंकि उनको पता है जो पैसा दान करते हैं उनको बेशक पता है कि ये सनातन के हित में ही पैसा जाएगा, लोगों की सेवा में ही पैसा जाएगा, गौ की रक्षा में ही पैसा जाएगा, प्रकृति की सेवा में ही पैसा जाएगा। अरे मित्रों देखो, आज अगर नहीं जागोगे, जो पूजनीय हरिगिरी महाराज के साथ जुड़े हुए वीडियो बनाओ और लोगों को सही मात्रा में उनकी सही परिभाषा बताओ, वरना हम समझेंगे कि आप लोग सिर्फ लोभी हो। आप लोग जो वीडियो नहीं बनाते सिर्फ पद के हेतु से जाते हो, सनातन की बात के लिए नहीं जाते हो, सनातन की मर्यादा के लिए नहीं जाते हो, सनातन झुकना पड़े सनातन के आगे, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हो, इसका यही मात्र में साबित हो जाएगा आप लोगों का। बहुत समझने की बात है